नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लखनऊ के एक हाईवे पर खड़े हुए हैं और गर्मी अपने चरम पर है। गर्मी इतनी अधिक है कि उसको सहन कर पाना, घर से निकल पाना, सीधी धूप ले पाना इस समय काफ़ी मुश्किल का काम है और कहीं न कहीं देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती है वो पेय पदार्थ की पड़ती है। डॉक्टर भी सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं कि कम खाएँ लेकिन अधिक से अधिक पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें। जिस तरह आप देख सकते हैं कि शहर में आपको पानी जगह-जगह पर उपलब्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस हाईवे पर दूर-दराज तक कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम एक ठेले के पास खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर पुराने रिवाज में देखा जाता था जब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, तो ये बर्फ के साथ जो है हम लोग खरीदते थे और चुस्की बना के इस्तेमाल करते थे। इसी तरह यहाँ हाईवे पे चलने वालों के लिए ये इस समय एक बहुत बड़ा साधन है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? राजेश नाम है, राजेश कश्यप। यहाँ कब से लगा रहे हो ठेला? कम से कम 3 साल हो गए सर। तो ये बताओ इतनी धूप में तुम यहाँ खड़े हुए हो तो कुछ मुनाफा वगैरह हो जाता है, लोग आते हैं? लोग आते हैं यहाँ पर, काफी दूर से आते हैं यात्रीगण, यहाँ पर रुकते हैं और पना हम तो सोडा सिकंजी और पना ये सब बनाते हैं क्या यहाँ। क्या बनाते हो? सोडा सिकंजी, पना और टेस्टी जंजीरा और बर्फ का गोला और ये सोडा सिकंजी ये सब बनाते हैं। तो दिन भर में लगभग तुम्हारे पास कितने ग्राहक आ जाते हैं? आ जाते हैं 40-50 लोग आ जाते हैं। जिस तरह आप देख सक रहे हैं कि 40-50 लोग यानी जो भी रुकता है अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर रुक कर शिकंजी का सेवन और पनीर का सेवन और इस चीज का करता है और बाकी आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने अपने खुद के एक प्लांटेशन कर रखा है, खुद पुदीने का पेड़ जैसे लोग आर्टिफिशियल लगाते हैं, इन्होंने खुद ठेले के ऊपर पूरी तरीके से पुदीने का पेड़ लगा रखा है और कहीं ना कहीं इसमें से पुदीने का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ में अगर बात करें तो ये एक पुराने समय की चीजें चली आ रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आम है जिसका सेवन गर्मी में इस्तेमाल करने को काफी खास माना जाता है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर एक ग्राहक भी आए हैं और ये आप कहाँ से चले आ रहे हैं? भैया मैं टोंजा से चला आ रहा हूँ और इतनी तेज धूप है कि बगल में ही टोंजा होने के कारण भी इसके बावजूद भी इतनी हमें प्यास लग गई है कि हम यहाँ पे शिकंजी के लिए रुके हुए हैं। आप मुंह भी पूरी तरीके से लपेटे हुए हैं, गर्मी का आलम क्या है? भैया अपना बचाव अपने हाथ में है, क्योंकि सरकार सिर्फ वादे करती है, इरादे और अपना बचाव तो हमें खुद ही करना होगा। आप हाईवे देख लीजिए, आपको कहीं भी एक जल जल का कोई साधन नहीं दिखा होगा और ना ही आप यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे आपको कोई बचने का साधन दिखा होगा, जबकि सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन गर्मी से बचाव अपने हाथ ही जो आप कर लेंगे इस भीषण गर्मी में, वो स्वयं ही आपकी बचाव करेगी। हम तो कहते हैं आप जो अंगोछा लेके चला करें। कुल मिलाकर इस ठेले के पास रुक कर एक आस मिली है। हाँ भैया बिल्कुल, ये तो कहिए इन लोग की ये मेहनत है, या मेहनत कहिए या मजबूरी कहिए, जो व्यापार के साथ साथ हम लोग के लिए राहत का काम कर रहे हैं। भाई 10 रुपए में अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमारा तो फायदा है ही है, और साथ में इनका भी फायदा है कि 10 रुपए में इनका घर चल रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है। हाईवे पे अगर ये खड़े हैं सुबह से धूप में, तो हमें भी इनकी बात का ध्यान देना है। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि आजकल की जनरेशन पेय पदार्थ पे, कोल्ड ड्रिंक और इन सब चीजों पे जाती है, तो कितना बेहतर ये पेय पदार्थ है, क्योंकि पुराने समय से इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक से बेहतर तो यही है, क्योंकि कहते हैं घरेलू इलाज और जो इनके पास सामग्रियां हैं ये तो नेचुरल है, यही सब चीजें लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक और ये सब तो बड़े लोगों के शौक है, जिसको व्यापार के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर अपने बचाव की बात करें तो डॉक्टर भी अगर आप जाएंगे चेकअप कराने तो नींबू का पानी बोलता है, जो आपकी पेट के लिए और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है। यदि हम ऐसी धूप में नींबू पानी यहाँ पे पी लेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ना कि कोल्ड ड्रिंक फायदेमंद रहेगी। कोल्ड ड्रिंक का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट मिलेगा हमें। कहीं भी देखें तो इस समय सबसे ज्यादा लोगों को इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी इतनी चरम पर है। लगभग टेम्परेचर 44 डिग्री पार कर चुका है और दिन पर दिन गर्मी अभी बढ़ ही रही है। तो कहीं ना कहीं एक साधन लोगों के पास बना हुआ है कि इनके जरिए से लोगों को पेय पदार्थ मिल रहा है।